हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। माय अप्रेंटिस एक्चुअली द एम्प्रेस के पिछले एपिसोड में देखा था जो यहाँ पे ब्लू सेक्ट है, उसमें यहाँ पे एक बंदा आया था जिसका नाम यहाँ पे बेन हु था, जो यहाँ पे इंग्लिश सेक्ट मास्टर का फर्स्ट डिसिपल था। और तभी ब्लू पिक का जो मास्टर का बेटा था उसको यहाँ पे चैलेंज कर देता है, पर यहाँ पे बे होता है उसको यहाँ पे एक उंगली में हरा देता है। और बाद में यहाँ पे मैनकैट की सेकंड डिसिपल यान होती है उसको चैलेंज करती है, पर वो भी यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हार जाती है और यहाँ पे ऊपर से गिरने वाली थी, पर उतने में मैनकैट आके उसको पकड़ लेता है। और अब आगे अब यहाँ पे लड़कियां मैनकैट को देखती यहाँ पे पागल हो जाती है और कहती कि जूनियर मार्शल ब्रदर यहाँ पे कितने ज्यादा हैंडसम है। और कोई होता वो कहता है कि तुम यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे हमारी सीनियर मार्शल सिस्टर है, उसको यहाँ पे जूनियर मार्शल ब्रदर ने कैसे प्रिंसेस की तरह पकड़ा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा है, सच में कितना ज्यादा हैंडसम है। और यहाँ पे बे होता है वो कहता है क्या हैंडसम, यहाँ पे तुमको किस एंगल से इतना हैंडसम लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉमन लोग उनका दिमाग यहाँ पे काम नहीं करता। और फिर यहाँ पे बे होती है, उसकी यहाँ पे नजर एम्प्रेस पे जाती है, उसको देखने के बाद यहाँ पे पूरा पागल हो जाता है और यहाँ पे एम्प्रेस के पास जाते हुए कहता है कि मेरा नाम है बे और मैं यहाँ पे फर्स्ट डिसिपल हूँ सेक्ट का, और मैं यहाँ पे 3 आउटर डिसिपल में से बेस्ट डिसिपल हूँ यंगर जनरेशन का। मार्शल सिस्टर, क्या मैं आपका यहाँ पे नाम जान सकता हूँ। और अपने मन में कहते हैं यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल है, सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और यहाँ पे पेंगले सेक्ट जो मास्टर होता है अपने मन में सोचता है कि मुझे फाइनली मेरा टारगेट यहाँ पे मिल चुका है और हमारी ब्लड लाइन के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड है। और मुझे लगता है कि वो यहाँ पे कोई तो अलग खिचड़ी पका रहा है। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि चलो निकल यहाँ से। हिम्मत कैसे हो गई मेरे डिसिपल को यहाँ पे हाथ लगाने की, सच में यहाँ पे एक डिस्कसिंग बग हो। तो वो सुनने के बाद बे होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे किसको बग कह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम तो मेरे से बात करने के लिए लायक नहीं हो। और उतना सुनते यहाँ पे जो इम्प्रेस और यानत उस पर चढ़ जाती है और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे मास्टर के बारे में ऐसा बोलने की, और उसको यहाँ पे बहुत बुरा सुनाने लगते हैं। यहाँ पे बे होता है वो कहता है कि रुको, आसपास के जो रूमर है कि तुम यहाँ पे हैंडसम वेस्ट हो, उसका मतलब तुम ही यहाँ पे जूनियर मार्शल ब्रदर हो ब्लू सेक्ट के। और मैनकैट के पास चला जाता है और कहता है मैंने सही कहा ना। तो वो सुन के मैनकैट गुस्सा करते हुए कहता है तो क्या, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो सुन के बे होता है वो कहता है कि तो तुम्हारी डिसिपल उसने यहाँ पे मना कर दिया, अब मैं मेरी स्ट्रेंथ दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे कितना ज्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। और अपने मन में बहुत ज्यादा खुश होता है और अब कहता है कि एक बार मैंने उसको यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा दी यहाँ पे पागल हो जाएगी। पर मैन कहता वो कहता है मुझे लगता है यहाँ पे स्माइल कर रहा है पर अपने दिमाग में कुछ सोच रहा है और इसका यहाँ पे इंटेंट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उसको यहाँ पे एक सबक सिखाना चाहिए। और यहाँ पे एम्परर से कहते हैं कि तुम जाओ और इसे यहाँ पे अच्छा सबक सिखाओ, और मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पे इसको 3 मुंह में हरा दो। उनको बता दो कि जो हमारा सेक्ट है वो भी यहाँ पे बिल्कुल कम नहीं है। और यहाँ पे यान होती है वो कहती है कि जूनियर मार्शल सिस्टर फटाफट जाओ। फिर दोनों यहाँ पे अरीना में आ जाते और आसपास की जो ऑडियंस होती है वो कहती कि तुमको लगता है कि यहाँ पे जो सीनियर मार्शल सिस्टर है उसके सामने जीत पाएगी। और यहाँ पे 10 सालों से कल्टिवेशन स्टार्ट किया, मुझे नहीं लगता इतना पावरफुल है। और यहाँ पे एक लड़की होती है वो कहती है कि यहाँ पे जूनियर मार्शल सिस्टर है, यहाँ पे एशियन ब्लड लाइन है और ऐसा हो सकता है कि वो आराम से उनको हरा दे। यहाँ पे शॉर्ट सेक्टी मास्टर होती है वो कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना ज्यादा हक करने वाले हो। और यहाँ पे यान होती है वो कहती है बिंग सिस्टर मैं यहाँ पे इंजर्ड हूँ और यहाँ पे जूनियर मास्टर ब्रदर मेरी मदद कर रहे, इसमें पे कुछ भी गलत नहीं है। पर यहाँ पे शॉर्ट सेक्टी मास्टर गुस्सा करने लगती है और यहाँ पे बाहुता अपने मन में कहता है जो यहाँ पे कल्टीवेशन है उसका वो यहाँ पे एनपी को सरपास नहीं कर पाएगा। पर एक बार मेरे यहाँ पे मेरी स्टूडेंट देखेगी वो मेरे बारे में सोचने लगेगी और पागल हो जाएगी। और फिर कहता है कि जूनियर मास्टर सिस्टर मैं यहाँ पे तुमको एक चांस देता हूँ। पर उतने में यहाँ पे एम्परर सुपर अटैक कर देती है और एक ही अटैक में उसकी हालत खराब कर देती है। और कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम ज्यादा पावरफुल होगी और तुम यहाँ पे मुझे चोट पहुंचा सकोगी। और फिर कहता है कि तुम यहाँ पे देखो मेरा शॉर्ट एक्टेंट जो यहाँ पे मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक है और इस पर अटैक कर देता है। एक ही झटके में यहाँ पे जो एम्प्रेस शॉर्ट एक्टेंट को खत्म कर देती है और कहती है तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और फिर अपनी टेक्निक का यूज करने लगती है और कहती है कि तुमको देखना चाहिए कि उसको यहाँ पे कैसे यूज करना चाहिए, मैं तुमको दिखाता हूँ मेरी शॉर्ट एंटेन। और उसका नियम पे ब्लॉसम शॉर्ट स्ट्राइक होता है और जो भी उसकी स्ट्राइक पड़ती है उसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा और हालत खराब हो जाती है। और यहाँ पे आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखो यहाँ पे सच में जीनियस है, जूनियर मार्शल सिस्टर है सच में बहुत ज्यादा जीनियस है, उसके सामने यहाँ पे बे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे बे होता है वो कहते हैं तो यहाँ पे परफेक्ट शॉर्ट एंटेन है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर यहाँ पे एम्परर होती वो कहती मेरे सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब ये देखो मेरा फाइनल मूव। और फिर अपने ब्लड लाइन का आरी ड्रैगन स्ट्राइक टेक्निक का यूज करती है। यहाँ पे बे होता है वो कहता है कि नहीं अपनी माँ की याद क्यों आ रही है और यहाँ पे बे पे अटैक कर देती है। पे शॉर्ट सेट की मास्टर होती है वो कहती है कि यहाँ पे सच में जीत गई। और आप यहाँ पे बे की हालत देख सकते हो, मुझे लगता है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। और यहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि देखो हम यहाँ पे जीत गए, जो यहाँ पे यंगर जनरेशन है
की वो यहाँ पे हमारे जूनियर सिस्टर के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा ग्रेट है। और यहाँ पे पेंगली का जो मास्टर होता है वो कहता है कि तुम इस बार यहाँ पे जीत गए, इसलिए यहाँ पे टोकन रहा है में जाने का। और उसको देख के वहां से चला जाता है, पर अपने मन में बहुत ज्यादा खुश होता है। और मेन कैरेक्टर वो कहता है कि मॉलिंग तुम यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ पे यंग होती है वो कहती है कि सीनियर मास्टर सिस्टर आप सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। और यहाँ पे अपनी तारीफ सुन के जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और कहते कि नहीं इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। पहले सेट का जो मास्टर होता है दूसरी जगह पे आता है और कहता है कि मास्टर हमने यहाँ पे सुटेबल होस्ट फाइंड कर ली है और उसके पास यहाँ पे एशियन ब्लड लाइन है आइस फोनिक्स की और वो यहाँ पे एकदम परफेक्ट रहेगी। और यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है और वो यहाँ पे डीमन प्लेस की मास्टर होती है और कहती है कि वेल डन तुमने पे बहुत बढ़िया काम किया। एक बार मैं अपनी जो बॉडी उसके सुटेबल होस्ट ढूंढ लूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को कॉन्कर कर लूंगी और उसके बाद तुमको यहाँ पे बहुत बढ़िया रिवॉर्ड भी दूंगी। और यहाँ पे जो मास्टर होता है वो कहता है कि थैंक यू पवेलियन मास्टर। यहाँ पे मुंह होती है वो कहते हैं कि हार्टलेस एम्प्रेस ने मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट की है और मैं तुमको इस जगह पे नहीं छोड़ूंगी, इस बार तो मैं तुमको खत्म कर दूंगी और जो मैं बदला है वो यहाँ पे 1000 टाइम लूंगी, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। फिर हमको नेक्स्ट दिन सीक्रेट रिलम को दिखाया जाता है और यहाँ पे जो मास्टर होती है सारे लोग से कहते हैं कि वो यहाँ पे सीक्रेट रिलम है और जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उसके लिए हमको यहाँ पे सेट का टोकन चाहिए और वो हमेशा 20 सालों में एक बार खुलता है, इसलिए तुम लोगों को अपने यहाँ पे ख्याल रखना है। पहले ही बता दो जो यहाँ पे लेवल से कम लोग हैं वही यहाँ पे अंदर जा सकते और अपना जो लेवल उसको बढ़ा सकते, इसलिए तुम अपने यहाँ पे ख्याल रखना क्योंकि तुम पे यहाँ पे अटैक भी हो सकते हैं और जो तुम्हारे हाथों में टोकन है वही तुम्हारी की है। अगर तुमको यहाँ पे कुछ होता है तो उसका यहाँ पे यूज करके वापिस आ सकते हो, इसलिए फटाफट करो और यहाँ पे इसके अंदर चले जाओ वरना यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जो तुम्हारे टाइम है उसका यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज करना और अपना जो लेवल है जितना जल्दी हो सके इतना बढ़ाना, अपने सेट को यहाँ पे बहुत अच्छी गुड रिव्यूज देना। तो सारे लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे समझ गए और यहाँ पे सीक्रेट रिलम में चले जाते और यहाँ पे मूव होती है कहती कि फाइनली वो यहाँ पे एंटर हो चुकी है और दूसरे बंदे से कहती कि जाओ उसको फटाफट यहाँ पे लेके आओ। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है यस लॉर्ड। और यहाँ पे एम्परर होती है वो यहाँ पे सीक्रेट रिलम के अंदर घूम रही होती है और यहाँ पे एक डीमन फ्रूट खा रही होती है और उसको कहती कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सीनियर मास्टर सिस्टर यांग है वो यहाँ पे दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो चुकी है और मास्टर सुफेंग ने भी नहीं पता कि इसको यहाँ पे क्या होने वाला है। और तभी मास्टर के सामने एक कौवा उड़ता हुआ आता है पर एक स्ट्राइक में उसको काट देती है और कहती है कौवा बिल्कुल भी उसके लिए नहीं था और उसको जब मारती है तो उसमें से यहाँ पे स्क्रॉल निकलता है और फिर यहाँ पे स्क्रॉल को देखने लगती है और यहाँ पे स्क्रॉल में हेवनली फिनिक्स का मैप होता है और फिर कहती क्या मुझे याद आया इसका खाने से मैं आसानी से ब्रेक थ्रू कर लूंगी और यहाँ पे जो मेरा निर्वाणा रिलम है मैं यहाँ पे उससे आगे चली जाऊंगी कि मुझे फटाफट वहां से जाना पड़ेगा और फ्रूट को यहाँ पे खाना पड़ेगा। सच में जो हमें फिनिक्स फ्रूट है काफी ज्यादा अच्छा होता है और यहाँ पे एक कौवा उसको देख रहा होता है और यहाँ पे जो दूसरी साइड जो एम्प्रेस होती है जगह पे पहुंच जाती है और कहते हैं फाइनली मैंने ढूंढ लिया जो यहाँ पे हेवनली फिनिक्स फ्रूट है काफी ज्यादा अच्छा और मुझे ब्रेक थ्रू हो जाएगा। पर तभी यहाँ पे एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे एम्प्रेस को पकड़ लेता है और यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती ये तो यहाँ पे सीलिंग फॉर्मेशन है और फिर तभी यहाँ पे मूत इसके पीछे आ जाती और कहती कि जो मेरी बॉडी अभी यहाँ पे तुम्हारी होने वाली है। और यारो जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है आगे देखेंगे जो यहाँ पे एम्प्रेस है वो क्या करेगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।